रमा अपनी 40वें दशक के मध्य में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर कायमगंज में रहती थी। उसकी आंखें, जिनमें कभी अनगिनत सपने पलते थे, अब दिन भर के कामकाज और जिम्मेदारियों की थकान से कुछ धुंधली हो गई थीं। सालों पहले उसने अपने कॉलेज के दिनों में एक उत्साही और महत्वाकांक्षी युवती के रूप में बड़े शहर में जाने और कुछ बड़ा करने का सपना देखा था। लेकिन नियति के अपने ही मोड़ होते हैं। परिवार की जिम्मेदारियां और परिस्थितियां ऐसी बनी कि रमा का जीवन कायमगंज की गलियों और घर की चारदीवारी तक ही सिमट गया। उसका दिन सुबह सूरज निकलने से पहले शुरू होता था। घर के काम, बच्चों की देखभाल और पति की जरूरतों को पूरा करते करते कब दोपहर हो जाती, उसे पता ही नहीं चलता था। कभी कभी जब वह रसोई में अकेले चाय बनाती, तो उसकी नज़र खिड़की से बाहर सड़क पर खेलते बच्चों पर पड़ती, और एक क्षण के लिए उसे अपने बचपन के दिन याद आ जाते, जब उसका भी मन यूं ही बेफिक्र होकर घूमने को करता था। शाम को जब घर के सभी सदस्य एक साथ भोजन करते, तो रमा सबकी बातों को ध्यान से सुनती, अपनी राय कम ही देती। उसके पति, जो एक छोटी सी दुकान चलाते थे, अक्सर दिन भर के व्यापार की बातें करते और बच्चे स्कूल और दोस्तों की कहानियां सुनाते। रमा को उन पलों में एक अजीब सी शांति मिलती थी, मानो यही उसका संसार हो और इसी में उसकी खुशी निहित हो। लेकिन कभी कभी देर रात जब सब सो जाते और घर में सन्नाटा पसर जाता, तो रमा छत पर अकेली खड़ी होकर तारों भरे आसमान को देखती। तब उसके मन में दबे हुए सपने फिर से सिर उठाने लगते। उसे याद आता कि कभी वह भी कुछ बनना चाहती थी, अपनी पहचान बनाना चाहती थी। एक अनकही कसक उसके दिल में उठती, एक अधूरापन जो सालों से उसके साथ चला आ रहा था। एक दिन रमा ने अपनी पुरानी संदूकची खोली। उसमें उसे अपनी कॉलेज की कुछ पुरानी किताबें और डायरी मिली। पन्नों को पलटते हुए उसे अपनी युवावस्था की कविताएं और विचार मिले। उन्हें पढ़कर उसकी आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि समय के साथ उसकी बाहरी दुनिया भले ही बदल गई हो, लेकिन उसके भीतर की वह उत्साही लड़की आज भी कहीं जिंदा है। उस दिन रमा ने एक छोटा सा फैसला किया। उसने सोचा कि वह अब अपनी दबी हुई इच्छाओं को थोड़ा समय देगी। उसने घर के कामों से थोड़ा समय निकालकर पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसने सिलाई करना सीखा और छोटे मोटे ऑर्डर लेने लगी। यह उसकी अपनी कमाई थी और इससे उसे एक अलग तरह की खुशी मिली। रमा का जीवन रातों रात नहीं बदला। उसकी जिम्मेदारियां अब भी वही थीं, लेकिन अब उसके पास अपना कुछ समय और अपनी एक पहचान थी। उसने जान लिया था कि जीवन के किसी भी मोड़ पर अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से मरने नहीं देना चाहिए। छोटी छोटी कोशिशें भी एक नई शुरुआत कर सकती हैं। रमा की कहानी हर उस मध्य आयु की महिला की कहानी है जो अपनी जिम्मेदारियों के बीच अपने सपनों को कहीं पीछे छोड़ देती है, लेकिन ये भी याद दिलाती है कि उम्मीद और प्रयास हमेशा संभव हैं।